हाय एवरीवन। दोस्तों, आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन सीबीटी 1 ओवर हो गया है और आपकी रिस्पांस की भी आ गई है 5 मार्च को। जो आपका पेपर था वो 25 फरवरी को था। 10 दिन बाद आपकी रिस्पांस की आई है। अब सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में यही है कि भाई हमारे पास कितना समय बचा है तैयारी करने के लिए, कब हो सकता है सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन। तो देखिए दोस्त, सिंपल भाषा में आपको बताता हूं मैं। आरआरबी जेई 2024 का टाइमलाइन क्या फॉलो हुआ था। 2024 में 30 जुलाई को नोटिफिकेशन, 29 अगस्त तक अप्लाई, मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा अगस्त आपने अप्लाई किया। और उसके बाद जो पेपर हुआ सितंबर अक्टूबर नवंबर के बाद छोड़ के तीसरे चौथे महीने में दिसंबर में आपका पेपर हुआ। फिर इसके बाद आंसर की आ गई, रिजल्ट आ गया और फिर अप्रैल में जाके आपका सीबीटी 2 का एग्जामिनेशन हुआ है। मतलब सीबीटी 1 3 महीने के अंदर हुआ और सीबीटी 2 भी 3 महीने के अंदर ही हुआ। समझ गए। अब 2025 के अंदर अगर हम देखेंगे तो आपका नवंबर में पूरा का पूरा नोटिफिकेशन भरा गया और पेपर कब हो गया, दिसंबर जनवरी और तीसरे महीने फरवरी में ही आपका पेपर हो गया। मतलब पहले ज्यादा टाइम मिला था, अब कम टाइम मिला है, अब 2.5 महीने का समय मिला है। ठीक है। और अब सीबीटी 2 के अंदर भी अगर 2.5 महीने का ही समय आपको मिला, जो कि बिल्कुल सही गणनाएं एकदम सही अप्रोक्सीमेशन है, तो आप मान के चलिए कि आपका पेपर 15 मई के बाद आफ्टर 15 मई कभी भी हो सकता है। जी हाँ। तो फिर आज जैसे कि कितनी डेट है, 7 मार्च है। 7 मार्च से 15 मई अगर आप देखोगे तो आपके पास कितने दिन हाथ में है। आपके पास मुश्किल से 2.5 महीना है, 75 दिन, 70 से 75 दिन के आसपास आपके पास हाथ में है। इन 75 दिनों के अंदर ही आपकी डेस्टिनी लिखी जाएगी। अब देखिए, पेपर तो बहुत सारे आते हैं लेकिन रेलवे के अंदर एक बार नौकरी लग जाती है तो पूरे के पूरे घर में नहीं, पूरे गली मोहल्ले में गांव में खुशियों की लहर दौड़ जाती है कि फलाने का लड़का रेलवे में लग गया। तो मेरे भाई, तुम्हारे अंदर जितना भी ताकत है ना, पूरी की पूरी झोंक दो। 75 दिनों के अंदर टेक्निकल को इस तरीके से चीड़ फाड़ कर दो, इतना खतरनाक रिवीजन करो कि इसके बाद हर एक पेपर तुम्हारा क्लियर हो। डेफिनेटली ध्यान रखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि अप्रैल में ही पेपर हो जाएगा, उनकी बात मत मानिए, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है। आपका पेपर अप्रैल के बाद ही होगा। मुझे जहां तक लगता है मई के महीने में 15 मई के बाद ही आपका पेपर होगा। अब एक और चीज, आरआरबी जेई 2026 का नोटिफिकेशन भी आना है। ठीक है। और ये नोटिफिकेशन इतनी जल्दी नहीं आएगा। देखिए, इसमें बताया है कि जूनियर इंजीनियर 2026 का ये आरआरबी का कैलेंडर है। तो इसमें बताया गया है कि ड्राफ्ट का प्रपोजल ही जुलाई में होगा। तो जुलाई में ड्राफ्ट तैयार होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। तो ये सेकंड हाफ में 2026 में नोटिफिकेशन आएगा, सितंबर अक्टूबर या अगस्त के आसपास। तो अभी इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होनी। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आएगा ये वाला भी और 2025 कंप्लीट होगा, ऐसा नहीं होने वाला, लेट होगा। ठीक है। और एक और चीज, एएलपी के भी वैकेंसीज देखो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, 11,127। लास्ट टाइम 2025 में वैकेंसीज कम थी, इस साल बढ़ गई हैं। तो एक अच्छी न्यूज ये है ना, कि जेई की भी अगर क्या पता इस साल बढ़ के वैकेंसीज आएंगी तो और जो बच्चे इस साल पास आउट होने वाले होंगे उनको अच्छा मौका मिलेगा, है। तो यार, टेक्निकल के अंदर तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ ये 6-7 सब्जेक्ट ही हैं भाई, जो कि तुम्हें मेनली पढ़ने होते हैं। आरआरबी का सिलेबस काफी कम है और नॉन टेक उसका जो है वो तो ऑलरेडी तुमने तैयार कर ही लिया है, कंप्यूटर एनवायरनमेंट में वो कवर हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो सिर्फ 7 सब्जेक्ट कवर करने हैं, नेटवर्क, मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड अर्निंग, वायरिंग। इन 7 सब्जेक्ट में पूरी की पूरी जांच हो दो और तरीके से मेहनत करो मेरे भाई। ज्यादा समय व्यर्थ मत करो इधर से उधर। ठीक है। रिस्पॉन्स की भी आ गई है, नंबर तुम्हें मालूम चल गए हैं। अब सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करिए और किसी भी चीज पे आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए। ठीक है। मेरे से भी अगर आपको कोई चीज की जरूरत हो या आप कुछ चाहते हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। मैं आपके लिए उसे करने की पूर्णतः पूर्णतः कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।